जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने एक आंटी का सत्संग सुना और आंटी ने अपने सत्संग में बताया गुरु जी के साथ उनकी जर्नी और उनके साथ जो हुआ। संगत जी, आंटी बताती हैं कि वो 2 बहनें और 1 भाई और मम्मी पापा, मतलब कुल मिला के उनकी फैमिली बहुत खुश थी, अच्छे से लाइफ जी रही थी। तो उनकी बड़ी बहन के लिए रिश्ता आता है, वो रिश्ता उन्हें पसंद आता है, लड़की को भी लड़का पसंद आ जाता है, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और शादी का दिन तय हो जाता है। संगत जी, उस टाइम पे पूरी बारात उनके घर पर आई हुई होती है, पूरा मंडप सजा होता है, लड़की अपनी मनपसंद से सब चीज़ें शेयर करती है, सारी शॉपिंग करती है, हर चीज़ अपनी पसंद से लाती है। संगत जी, उनके घर में किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और वो पार्लर जाने के लिए तैयार हो जाती है और पार्लर भी ऐसा बुक करती है वो लड़की की, मतलब वो जहाँ पे सिर्फ वो ही जा सकती है अकेली, जो दुल्हन होती है। संगत जी, जैसे हम और पार्लर्स में चले जाते हैं, दुल्हन के साथ 1-2 लड़कियाँ एक्स्ट्रा चली जाती हैं, उस पार्लर में नहीं जा सकते थे। संगत जी, फैमिली बहुत खुश थी, बहुत अच्छे से लाइफ जी रही थी, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब एक दूसरे का सम्मान करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, एक हंसती खेलती फैमिली थी। संगत जी, वो आंटी बताती हैं कि जब उनकी बहन पार्लर में गई और उसके बाद उन्हें छोड़कर उनका भाई घर पर आया और जब लाने का नंबर आया तो उनके मम्मी पापा ने कहा कि जाकर पार्लर से ले आओ। संगत जी, जब वो पार्लर पहुंचते हैं, दोनों भाई बहन और सब वेट कर रहे थे, पूरी बारात इंतज़ार कर रही होती, सारे रिश्तेदार इंतज़ार कर रहे होते, सब पूछते हैं कि गुड़िया क्यों नहीं आई है, अभी तक क्यों नहीं आई है। लेकिन जैसे वो पार्लर पहुँचते हैं तो पार्लर वाली कहती है कि जी आपकी सिस्टर तो यहाँ पर आई ही नहीं। उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। संगत जी, वो आंटी बताती हैं कि वो पार्लर में पहुंची ही नहीं, सिर्फ 10 मिनट के लिए आई थी और वो अपना सारा सामान छोड़ के चली गई कि मैं अभी आती हूँ, मैं कुछ भूल गई हूँ और 10 मिनट में आ जाऊँगी। ये कहकर वो चली जाती है और वापस नहीं लौटती। संगत जी, जब वो उनका सामान पार्लर वाली उनको लौटाती है और जैसे वो सामान चेक करते हैं तो उसमें एक लेटर लिखा होता है। वो लिखती है कि मैं फैमिली मेम्बर को नहीं बता सकी, मैं किसी को पसंद करती हूँ और उसके साथ अपनी न्यू लाइफ जीने जा रही हूँ। अपने घर वालों से आशीर्वाद मांगती है वो। संगत जी, ये देखकर उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक खिसक जाती है, उनको समझ में नहीं आता कि करें तो क्या करें। दोनों भाई बहन घर पहुँचते हैं और मम्मी पापा को वो लेटर देते हैं। वो लेटर देखते ही उनकी हालत ख़राब हो जाती है, पापा को हार्ट अटैक आता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। बारात को वापस पहुंचाया जाता है। सब लोग तरह तरह की बातें करते हैं, जितनी मुँह उतनी बातें होनी शुरू हो जाती है। संगत जी, वो आंटी इतना परेशान हो जाती है, उनको समझ नहीं आता कि करे तो कर क्या। घर पापा घर आते हैं ठीक होकर, उसके बाद जो उनकी लाइफ होती है नरक से कम नहीं होती है। उनकी लाइफ में बहुत कुछ बदल जाता है। बड़ी बहन के जाने के बाद वो उनके मम्मी पापा और भाई ये सोचते हैं कहीं बड़ी चली गई, इससे ये भी ना चली जाए। उनकी लाइफ बिल्कुल नरक बना देते हैं, ना किसी से बात करने के देते, ना कहीं आना, ना कहीं जाना, ना कहीं रिश्तेदारी से बात करनी, फ़ोन भी ले लेते हैं, यहाँ तक कि एग्ज़ाम के लिए भी नहीं जाने देते। हर चीज़ में मतलब उनकी बंदिश लग जाती है, सिर्फ 4 दीवारी में रहो, एक कमरे में रहो बस। खाना बनाओ, घर का काम करो। संगत जी, फिर उनकी बेटी के लिए रिश्ता आता है। अब वो रिश्ता मतलब जानकारी में हो, चाहे कैसी भी हो, हर किसी रिश्ते के बारे में थोड़ी तो जानकारी निकालनी चाहिए, लेकिन उनके पापा मम्मी बिल्कुल नहीं निकालते। वो फटाफट शादी कर देते हैं, ऐसा सोचते हैं कि हमारे ऊपर से बोझ उतर गया। क्योंकि उसके जाने के बाद उनके पापा, उनकी मम्मी और उनके भाई एक तरह से मतलब पहरेदार बन गए थे कि कहीं ये भी ना चली जाए, और शादी भी इस तरह से फटाफट कर देते कि चलो हमने पीछा छुड़ाया। संगत जी, शादी होती है, लड़के की सोचते कि ससुराल में जाके थोड़ा अच्छा परिवार मिलेगा, लेकिन ससुराल में पहले से ही पता था कि इसकी बहन ऐसे करके जा चुकी है, तो उन्हें और ज़्यादा ताने सुनने को मिलते थे। हर रोज़ एक नया ताना, हर रोज़ एक नया ताना। उनके हस्बैंड भी पूछते थे कि कहीं तुम्हारा तो कुछ किसी से कोई चक्कर तो नहीं है, तुम ही बता दो। संगत जी, रोज़ ही सब सुनना, लाइफ एकदम डिफरेंट, कहते हैं ज़िंदगी झंडवा फिर भी घमंड, वो वाला हाल उनका हो गया। उन्हें समझ में नहीं आता, सारा दिन काम करो फिर बाद में इस तरह की बातें सुनो। संगत जी, उनकी बहन तो चली गई, लेकिन उनके लिए ज़िंदगी नरक बना कर गई। संगत जी, पता नहीं, उन्हें आज तक नहीं पता, उनकी फैमिली मेम्बर को उन्होंने कहीं कंप्लेंट नहीं करी, ना उन्हें अपनी बहन के बारे में पता है, ना उन्हें अपना तक भी पता नहीं है। तो संगत जी, इतनी हालत ख़राब रहती है उनकी। संगत जी, उनकी जो मम्मी थी, जो उनकी सासू माँ है, उनकी एक बहन वहीं पर रहती हैं पास में ही, तो वो उन्हें गुरुजी से जोड़ती हैं और गुरुजी से जोड़ती उनके सत्संग सुनाती हैं। संगत जी, वो कहती हैं कि आंटी बताती हैं, रिश्ते पहले भी ख़राब थे, ख़राब अब भी हैं, पर अब मेरी ज़िंदगी में गुरुजी हैं। मुझे जो भी कहना है गुरुजी से कहती हूँ, जो भी बोलना है गुरुजी से बोलती हूँ। गुरुजी अब मुझे संभाल रहे हैं।
संगत जी, सच में आपकी ज़िंदगी में कितने भी झगड़े क्यों ना हो, कितनी भी लाइफ नरक क्यों ना हो, हेल क्यों ना हो, गुरु महाराज जी जब आपकी ज़िंदगी में आते हैं ना, तो आपकी समस्याएँ धीरे-धीरे कम होनी शुरू हो जाती हैं। संगत जी, एक और आंटी का सत्संग शेयर करना चाहूँगी, सॉरी अंकल जी का। और उन्होंने बताया कि उनका भी शादी को ही लेकर है। संगत जी, वो अंकल बताते हैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में। उनके लिए रिश्ता ढूँढ रहे होते हैं, तो उनके पड़ोस में एक भाभी होती हैं। वो कहते हैं कि मेरी दूर के रिश्तेदार की एक लड़की है और मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी इस घर में हो, लड़की बहुत अच्छी है। संगत जी, जिस परिवार के लिए वो आंटी लड़की बताती हैं, वो घर संपन्न होता है हर तरह से, उस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। उस टाइम पे वो अपनी बहन की शादी करा देती हैं, दूर की बहन होती है उसकी शादी करा देती हैं। और शादी के बाद थोड़ा डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी बहन के पास वो सब नहीं था, लेकिन जो छोटी बहन जिसकी शादी उन्होंने करवाई थी, दूर की लेकिन थी तो बहन ही। संगत जी, उसकी बहन के पास सब कुछ था, जहाँ चाहना वहाँ जाती थी। सास भी एकदम बेटी की तरह रखती थी, किसी चीज़ की रोक टोक नहीं थी, जो मर्जी पहनो, जहाँ मर्जी जाओ, कुछ भी खाओ पियो, हर चीज़ की फैसिलिटी थी। संगत जी, सब नसीब से होता है, हमारे कर्माश से होता है। वो भी गुरुजी की संगत थी जिन्होंने रिश्ता करवाया, और ये भी गुरुजी की संगत जिनसे रिश्ता उन्होंने करवाया अपनी बहन का। संगत जी, धीरे धीरे ऐसी लाइफ चलती रहती है। तो वो कहती है उनकी वाइफ अंकल की कि मुझे दीदी का समझ में नहीं आता, मैं जब भी इनको बड़े मंदिर जाने कहती हूँ मना कर देती हूँ, किसी और के साथ चली जाती है। शादी के बाद इनका रवैया थोड़ा चेंज हो गया है, तो अंकल कुछ नहीं बोलते मगर समझ जाते हैं। संगत जी, फिर धीरे धीरे उनकी लाइफ और भी खुशनुमा हो जाती है। उनको एक बेटा गुरु महाराज जी ब्लेस करते हैं। बस फिर क्या था, वो तो आंटी और चिढ़ने लगती हैं। अब उनकी चिढ़ की हद इतनी हो जाती है कि उनके जो बेटा होता है उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। फिर उनकी माँ उन्हें कहीं दिखाती है, बहुत डॉक्टर को दिखाती है, फिर कोई बताता है कि आप वहाँ जाइए। जब वहाँ जाती हैं तो एक आंटी के पास जाती है और आंटी बताती है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पोते पर किसी ने कुछ किया हुआ है। संगत जी, जब वो वहाँ से रिटर्न आती हैं और घर में बात करती हैं, वो थोड़ा इग्नोर करते हैं, वो फिर भी डॉक्टर को दिखाते रहते हैं। संगत जी, वो आंटी बताती हैं कि आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके पोते पर किसी ने कुछ किया हुआ है। वो सारे में ढूंढे मचाते हैं, तो उनकी जो काम वाली होती है उसको मिलता है और वो बहुत शोर मचाती है कि इसको समझ नहीं आता कि ये चीज़ क्या है। संगत जी, उससे पहले ना उनके घर में एक डॉगी होता है, वो बंधा हुआ होता है, और घर में एक गमला होता है जो आंटी और वो अंकल साथ में लेकर आए थे। उन्होंने भी अपने घर की मिट्टी डाल दी कि मेरे घर की मिट्टी ले लो तुम, क्योंकि तुम्हारे घर में मिट्टी नहीं है। तो वो आंटी अपने घर की मिट्टी दे देती है जिन्होंने रिश्ता कराया था। वो 2 गमले एक साथ लाती है, एक अपने घर में लगाती है, एक उनके घर में लगाती हैं, एक पौधा लगा देती हैं, और उस गमले में ही वो ऐसी चीज़ गाड़ देती हैं कि जिससे उनका बच्चा बीमार रहने लगता है। संगत जी, कहते हैं ना, जब घर में कुत्ता होता है वो कुत्ता बलाएं अपने ऊपर ले लेता है। संगत जी, वो कुत्ता बहुत देर तक उस गमले को देखता है और उसमें मारना शुरू कर देता है। वो गमला इतनी तेज उसके ऊपर गिरता है कि उस कुत्ते की वहीं पर मौत हो जाती है। और जब मिट्टी बिखरती है और जब वो काम वाली उसे साफ़ करती है तो वो ज़ोर से चिल्लाती है कि मालकिन इधर आइए, इसमें कुछ है। उसमें बच्चे के बाल निकलते हैं, कपड़ा निकलता है, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। संगत जी, वो समझ जाते हैं लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं कि जो कष्ट था वो कट गया, उनका बच्चा बच जाता है, वो ठीक होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बला कुत्ते ने अपने ऊपर ले ली। संगत जी, वो अंकल बताते हैं कि वो आंटी आज भी परेशान है, उनके बेटे की नौकरी नहीं है, वो हेल्थ वाइज भी वैसे भी हर तरह से परेशान है। संगत जी, सच में कहते हैं, आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो ना, भगवान आपके लिए पहले गड्ढा खोद देता है। आप अपने गड्ढे की तैयारी पहले से ही कर लेते हो, इसलिए अपना स्वभाव अच्छे से रखिए। अगर आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि दूसरे बंदे को अच्छा ना मिले। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगत शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।